तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे हम उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं या कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे। कौन कौन सी कोर्सेज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ऑफर कर रही है, उनके लिए क्या क्या डोमेन आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन से एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम जब भी सीयूईटी का फॉर्म फिल करें तो भाई हमें ये गलतियां जो जनरली हो जाती हैं जिनके बेसिस पे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं वो कोर्सेज, कितना ही आप प्रयास कर लो, अगर एक गलती कर दी तो ये हो सकता है कोर्सेज आप जो टारगेट कर रहे हैं वो ना मिले आपको। इसलिए आखिर तक देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करना है ताकि उनको भी रिजॉल्व किया जा सके और एक अच्छा फ्यूचर आप ऑप्ट आउट कर पाए। तो जल्दी से अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स भी प्रॉपर मिलती रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए कर्नाटका के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं सीयूईटी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सीयूईटी में आपको क्या करना होता है कि आपको 3 सेक्शन प्रोवाइड करे जाते हैं। सेक्शन जो फर्स्ट है आपका वो लैंग्वेज सेक्शन है और इस लैंग्वेज सेक्शन में 33 लैंग्वेजेस हैं टोटल, जिनमें से कोई एक ऑप्ट करना जरूरी है। सेक्शन सेकंड जो है आपका, ये जो है आपका सब्जेक्ट डोमेन कहलाता है और इस सब्जेक्ट डोमेन में 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप अपने कोर्स के हिसाब से कॉम्बिनेशन को रख सकते हैं। और जो सेक्शन थर्ड है, ये सेक्शन थर्ड है आपका जनरल टेस्ट। क्या है? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के साथ क्या है कि भाई यहाँ पे जीके, करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग है ना, इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं। इनको ही आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कोर्सेज, इनके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन फिल करना है। मैक्सिमम आप 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्या भैया? 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, जिसमें से भी एक लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपलसरी ही है। बाकी 5, तो 5 में आप पांचों के 5 सब्जेक्ट रख सकते हो, एक जीटी और 4 सब्जेक्ट रख सकते हो। कोई और एक्स्ट्रा लैंग्वेज चाहते हो तो वो लैंग्वेज, कोर्सेज और जीटी रख सकते हो। जो भी आपके कॉम्बिनेशन आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोर्सेज के साथ टारगेट करा पाए, उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बेहतर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की बात करें तो इनके द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी कोर्सेज की, तो बीएससी के लिए बीएससी फिजिक्स ऑप्शन है एक कोर्स का। फिजिक्स से अगर करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट डोमेन में आपके होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो भैया यहाँ पे +2 वाला जो एग्जामिनेशन है, हाँ 12th क्लास, उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 45% का क्राइटेरिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए ना, सब्जेक्ट जो है वो 12th में आपके होने चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ठीक, बढ़िया हो जाएगा। दूसरा बीएससी इन केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक चुनना होगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही, 2 हो गए, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन 2 में से कोई एक चुनना है। टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करना है ना। और क्राइटेरिया सेम है, 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 50%, अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45%, ठीक है। बीएससी आप जियोलॉजी से करना चाहें, जूलॉजी नहीं है ये, जियोलॉजी है, ठीक है। सो जियोलॉजी से करना चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके लिए भी सेम है यार, 12th क्लास, उसके इक्विवेलेंट 50% का क्राइटेरिया, रिजर्व कैटेगरी से तो 45% का क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए दूसरे ये कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो हैं टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, यानी बीटेक के कोर्सेज। बीटेक अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप जेई नहीं देना चाहते, सीयूईटी के बेसिस पे ही आप टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ऑफर करेगी, जिसमें बीटेक मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग ये आपको ब्रांच रहेगी। इसके लिए भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है ऑप्ट आउट करना होगा सीयूईटी। और भाई यहाँ भी आपके लिए क्या है, वही है सारा क्राइटेरिया, +2 एग्जामिनेशन में या उसके इक्विवेलेंट 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए और 45% का क्राइटेरिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी 12th क्लास में आपके रहे पीसीएम वगैरह या पीसीएमबी तो बेहतर है, बी से बेहतर तो एम ही होगा, है ना, मैथमेटिक्स हो तो बेहतर रहेगा। दूसरा बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी इंजीनियरिंग से आपको ये कंडक्ट करा रहा है बीटेक कोर्स, जिसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स
आपको ऑप्ट आउट करना होगा। और यहाँ भी सीधा सिंपल सा वही फंडा है, 12th क्लास उसके इक्विवेलेंट 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट। और बीटेक कोर्सेज पे बात करें तो एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। किससे? इलेक्ट्रिकल, डबल ई से इसको बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके होने चाहिए सब्जेक्ट डोमेन में। ठीक, और क्राइटेरिया भी वही है एलिजिबिलिटी का, 12th क्लास के लिए या उसके इक्विवेलेंट 50% के मार्क्स हों, 45% का आपको अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको होने चाहिए। फिर भी आप बीएससी साइकोलॉजी से भी एक कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। जनरल टेस्ट हमने अभी बात करी ली थी, सेक्शन 3 में होता है, 250 मार्क्स का होता है और इसमें सारी जीके जीएस वगैरह पूछा जाता है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो 12th क्लास उसके इक्विवेलेंट होगा 50% का और 45% रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो ये बीएससी साइकोलॉजी का एक कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी ज्योग्राफी से भी कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए भी जनरल टेस्ट ही आपको देना है, केवल जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाने वाला है। और ये भी सेम क्राइटेरिया होगा आपका 50% का, अगर रिजर्व कैटेगरी में तो 45% का। ठीक है, बीए कोर्सेज करा रहे हैं इकोनॉमिक्स से, बीए इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही ये कोर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। और ये भी आपके क्राइटेरिया सेम है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स चाहिए, अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 45% में काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये करा रहे हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए का कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं और ये भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाने वाला है कोर्स। इसके लिए भी 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 50% का क्राइटेरिया हो, अदरवाइज अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो 45 में भी काम आपका हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनके ये कोर्सेस और देखें तो ये बीएससी कंडक्ट करा रहे हैं लाइफ साइंसेज से, बीएससी कोर्स इन लाइफ साइंसेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके होने चाहिए सब्जेक्ट डोमेन में। ठीक है, इसके लिए आपको 12th क्लास में मिनिमम 50% के मार्क्स होने चाहिए, अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45 में भी काम आपका हो जाने वाला है। फिर भी आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं और इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके ऑप्शन है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट डोमेन में लेने होंगे और भैया यहाँ भी 12th क्लास 50%, अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45% का क्राइटेरिया आपको रखना होगा। ये बीए कोर्स करा रहे हैं इंग्लिश में, बीए इन इंग्लिश से, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट जो है वो देना होगा और इसके लिए भी आपको 12th क्लास में मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% में काम हो जाएगा। नेक्स्ट बीए कोर्स की बात करें तो बीए सोशल वर्क से ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट जो है वो ऑप्ट आउट करना होगा और सेम आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली। बीए हिस्ट्री से अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट ऑप्ट आउट करना होगा और सेम क्राइटेरिया आपका 12th का होना है। वही बीटेक कोर्स कंप्यूटर साइंस से भी ये करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएसई बहुत सारे बच्चे चाहते हैं करा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे ऑप्ट आउट करना होगा। कहाँ? सब्जेक्ट डोमेन में। और भाई ये आपके सारे के सारे वही 12th में 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45 में काम आपका हो जाने वाला है। ठीक है भाई, तो ये कोर्सेज थे किसके? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की ये ऑफर कर रहे हैं बीए के कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज, इसके अलावा बीबीए का कोर्स और बीटेक के कोर्सेज हमने बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके बताइए, बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.